हैंडल सीधा पकड़ना है। पेडल मार, पेडल मार। सुबह सुबह ऐसे चेहरों के दर्शन हो रहे हैं। रोज ऐसे ही देखने को मिले तो आंखों को कोई बीमारी नहीं लगे। देखती है पेडल चलाना। तू छोड़ दे, इससे अच्छा तो मैं चला लूं। छोड़ देती हूँ। किरण, ए किरण, माँ बुला रही है। मैं जाती हूँ। अरे किरण, किरण तू चला रही थी तो मैंने पकड़ा था, अब मुझे कौन सिखाएगा? अरे मैं हूँ ना वैशाली। तू? हाँ मैं ही। तू साइकिल चलाना जानता है? क्या बोली? साइकिल चलाना जानता हूँ। अरे मैं क्या क्या चला सकता हूँ लिख लो। मोटर बाइक, कार, ट्रक, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट। साइकिल चलाना जानता है या तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो और क्या, झूठ बोलकर मुझे साइकिल पे बिठा देगा और फिर किसी भी साइकिल चढ़ा दी तो? तुझे किसी के ऊपर चढ़ाकर मैं जेल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे तू मेरी बात मान ले वैशाली। तो पहले चला कर दिखा। ठीक है, अभी दिखाता। चले जाओ। बड़े पापा, गंदी नाली के कीड़े। झूठ कहा था ना साइकिल आती है। माता का जागरण है, उसके लिए चंदा चाहिए। तुम लोगों को देखकर तो लगता नहीं कि तुम सब किसी मंदिर से आए हो। मंदिर क्या दिखाने के लिए घंटा बजाकर घूमे। चलो पैसे डालो इसमें। ये क्या 50 रुपए डाल रहे हो? 500 रुपए डालो। जो मुझसे बन पड़ा वो मैं दे रहा हूँ, ये लो। नकली चांदी सोना के गहने बनाकर लोगों को चूना लगाता है। 500 रुपए देगा तो मंदिर में जागरण करेंगे, नहीं तो तेरे खून से अभिषेक करेंगे। ओ बड़े इधर आ। तू बाहर निकल, तेरे हाथ पैर तोड़कर भेजेंगे। उसके बाद तू 500,000 रुपए हॉस्पिटल में भरता रहना। अरे तू की तरह काम कैसे लोग हैं? उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भैया क्या हुआ? पिताजी को कुछ लोग बेइज्जत करके गए। कौन थे? मंदिर से आए थे। वो लोग है भैया। अरे नाना तेरे को बोला ना, समझ नहीं। एक तो भगवान के नाम पर पैसा मांगता है और ऊपर से गुंडागर्दी भी करता है। अरे ये सब क्या है? माफी मांगो, कोई बात, माफी मांगो। चलो यहाँ से, दोबारा इधर दिखे ना। तू कभी नहीं सुधरेगा क्या? कब तू ये सब करना छोड़ेगा? सुनिए जी, अब शांत वो हो चंदे जाइए। के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे और ये गुंडा उनसे झगड़ा कर रहा है। चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसी हरकतें क्या शरीफ घर के लोग करते हैं? दूर रहने के बजाय उन्हें मार पीट कर यहाँ ले आए ये गुंडा। ये बेशर्म क्यों हमारी नाक कटवा रहा है? तू चाहता नहीं क्या कि मैं इस कॉलोनी में इज्जत से रहूं? इतना बोले जा रहा हूँ लेकिन ये चुपचाप पुतला बनकर खड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से आया है ये हमारी किस्मत है। बहन जी, ताजी मछली है, आप भी ले लीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं। ओहो, मैं जो कह रही हूँ गलत मत समझना। ये समय ऐसा है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। मैंने तो यही देखा है। उसके पिताजी ने कितना कुछ कहा लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। आपका बेटा हीरा है, उसे संभाल कर रखिएगा, कुछ मत कहिए। भाई साहब से कहना कि सबके सामने उसे ना डांटा करें। मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? ओए ज्यादा मत बोल, नहीं तो सारी चर्बी उतार दूंगा। मेरे 4 भाई हैं, अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? सुबह सुबह अपने दांत साफ नहीं किया क्या? क्यों? क्या? माँ, हाय हाय हाय, मेरे 4 भाई हैं, किस लिए? मेरी अर्थी उठाने के लिए क्या? माँ, इकलौती बेटी हूँ तुम्हारी, तुमने कितने प्यार से पाला था और एक तुम्हारा जवाई मार मार के यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? आइए पिताजी देखिए, पूरे शहर को आप सोने का मंगलसूत्र देते हैं और अपनी बेटी को आपने सादे धागे का मंगलसूत्र दे दिया। अरे मैं क्या बताऊँ मेरी जिंदगी। अरे अरे, कोई ऑटो वाले को जाके पैसे देके दफा करो। मैं देता हूँ। मैं इन बच्चों को कैसे सुन बेटा, पालूंगी? अपनी दीदी मैं को- माँ, ये क्या यहाँ पर इतना करती? चिल्ला रही है, पता नहीं वहाँ क्या बोला ठीक होगा। है ठीक है, तू वहाँ लेकर तो जा, और कोई लेकर जाएगा तो तेरे जीजाजी नहीं सुनेंगे। ए अरुण कुमार, इतना चिल्ला रही हूँ कि भगवान ने भी सुन लिया होगा। और एक तुमो की तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। हे, चुप, मुंह बंद। मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, इंसान नहीं है वो। हर बात पे मुझे मारता है, किसी से नहीं डरता, बस तुमसे डरता है। तुम ही उसे किसी को भी नहीं सुधारो। छोड़ूंगा, चर्बी उतार दूंगा, काट कर फेंक देना, यही तो हमारा स्टाइल है। खाना लो भैया। ये क्या भैया, बाहर से खाना मंगा कर खा रहे हो? भाभी नहीं है क्या? हाँ, इज्जत को बेचकर दोपहर का खाना खाना पड़े तो ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए। भैया लगता है भाभी आ अरे गई। वो कहाँ आएगी? अरे इसे पकड़। साले साहब अपनी दीदी को घर पर छोड़कर आते। ये लीजिए चाबी।
क्या भैया, अभी तो आप ऐसे शेरों की तरह दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे थे, साले को देखते ही आपकी आवाज भीगी बिल्ली जैसी हो गई, क्यों? और नहीं तो क्या, जानते हो उसे? 12 साल की उम्र में प्लान बना के बदला लिया था मुझसे उसने। कैसे भैया? एक बार मैंने उसकी दीदी को डैन कह के बुलाया था, वो भूला नहीं। उसने चचेरे भाई सुंदर को मारने का नाटक करके उसे मारने के बजाय मुझे पत्थर से मारा था। देखो अभी तक यहाँ पे निशान है। अरे जरा एक बार तो उससे गलत बात करके देखो, कभी छोड़ने वाला नहीं है वो, बहुत समझदार है। देखना एक दिन इस शहर में बहुत नाम कमाएगा वो। मुझे मिला है लेग पीस। पिछली बार तुमने कहा था, इस बार मुझे दे दो। चिल्ला मत, एक पैर भी माँ ने देख लिया ना तो पैर काट देगी। तू छोड़। एक एक करके कितने प्यार से पैर खाए जा रहे हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं था ना तुझे? देखिए तौबा। आप कैसे ऊपर आए? मैं शोर हाँ मचाऊंगी। मचा, तेरी माँ भी आएगी, वो भी चिकन बिरयानी देख लेगी। अरे बाप रे, लेग पीस कैसे खाते हो तुम? इस चिकन बिरयानी को रसमलाई कहता है। अरे भाई, तुम आदमी को तंदूर बना सकते हो, बियर को छाछ बना सकते हो, तो इस बिरयानी को रसमलाई नहीं बना सकते हो? तुम ही से कह रहा हूँ। अरे हट। ये चिकन बिरयानी कब से चल रहा है? जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मेरे दोस्तों ने चिकन को पनीर बताकर मुझे खिला दिया था, तब से टेस्ट लग गया है, इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। बात बात में फ्लैशबैक क्यों जाती हो? एक दिन में 2 पैकेट, एक पैकेट 40 का है तो एक महीने में 2400 का हुआ। 4500 वाला तेरे से शादी करेगा तो कैसे निभाएगा? ये तो इससे शादी करने वाले लड़के को सोचनी चाहिए। ये भाई क्यों सोच रहा है? मैं कोई डेली नहीं खाती हूँ, बस हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार। 4 पैकेट सिर्फ 320 रुपए के हैं। बीवी के ऊपर 320 रुपए खर्च दोगे तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। पगार मेरे हाथ में ला कर दो, मैं घर चला कर दिखाती हूँ। ये भी सोच रही है। इतना ही नहीं, शनि के शनि ना खाना पड़े इसलिए व्रत भी रखती हूँ। शनिवार को व्रत रखती हो और रविवार को भर भर के खाती हो, तो शरीर का क्या हो रहा है ये सब? ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों पति पत्नी और घर का खाने के समय तुम लोग यहाँ बकबक क्यों कर रहे हो? भागो यहाँ अच्छा हुआ जो मोटी उठ गई। समाज पार्टी की तरफ से सभी सदस्यों और नगर सेवकों का मैं स्वागत करता हूँ। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी, उम्र 55 की हो गई है, धंधा बदल नहीं सकते। बीड़ी पीकर, पोस्टर लगाकर, झंडा लगाकर पार्टी को दिल्ली तक ले गया, लेकिन पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। देवराज जी, सिर्फ पार्टी मसले पे बात कीजिए। ये भी पार्टी का ही मामला है। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुंबई आपके हाथ में है। इतना ही नहीं, तुम्हारा भाई मुंबई में एमएलए है। ये काफी नहीं था, उसे पार्टी का महासचिव बना दिया है। नेताजी का फोन है भाई। हाँ भैया। सब पद आप ही ले लोगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? इसीलिए तो सदस्य, नगर सेवक, कार्यकर्ता और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उन नामों को तुम रख लो, हमें पद दे दो। पहले अपने भाई से महासचिव का पद छीनो, नहीं तो पार्टी में फूट और अलगाव होगा और तुम्हारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तुम्हारे रहते ही पार्टी गायब हो जाएगी। गाड़ी रोको जरा। रोक 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 रोक। ओह, अरे वाह, लेग पीस। ए किरण, इधर आ किरण, आजा 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 आजा, इधर इधर। हाँ? तुझे लेग पीस चाहिए और वो भी अंगनन बिरयानी का? झूठ बोलती है झूठी किरण। गुस्सा हो तो राज किरण गायब हो जाती है एकदम सूरज की किरणों की तरह। क्यों मेरे भाई, इस किरण के बहाने उस किरण की किरणें निकाल रहा है? हाँ, हंस के देखे तो चांद की किरण, गुस्से से देखे तो सूरज की किरण। नेता दिखाते हैं सबको नई नई किरणें। बच्चों को बिगाड़े प्यार की किरण, नाश करती है सूर्य ग्रहण की किरण, और वो भी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, सुंदर किरण। तू सब गाने जानता है ना? तुझे कौन सा गाना चाहिए? तू वो गा सकता है? अभी सुनाता हूँ। उसके पिताजी ने रंगून से 30,000 रुपए भेजे हैं। 8 तोले की एक अच्छी सी चेन बना दीजिए भाई साहब। आपको जैसा चाहिए वैसा ही बना देंगे। जय बहन माता जी, दी। पहली बार अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवा रही हैं। 8 तोले से क्या होता है, 12 तोले का होगा तो अच्छा लगेगा। सुनो जी, हाँ। जरा 4 तोले और बढ़ाकर बना दो। तुमने कह दिया तो समझो हो ही गया। ये क्या है? वो तू बीच में टांगी वाला अरे आप वो एक आदमी को मारकर ले जा रहा है। तो तू एमएलए से लड़ेगा? एमएलए क्या बहुत बड़ा दादा है? 12 साल से एक यही एमएलए है, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया।
वोट देने वालों में से ही किसी को आगे आना होगा। सुनो, पानी चाहिए तो पड़ोस से ले लेना, बिजली चाहिए तो सामने के घर से ले लेना। ठीक है मालिक। इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते को छोड़, 2 दिन में पार्टी ऑफिस के उद्घाटन के लिए अध्यक्ष जी आ रहे हैं। बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। एसवी रोड, एमजी रोड, जीवानगर सभी एरिया ब्लॉक कर देना, समझ गए? सर एसवी रोड, एमजी रोड तो ओके सर, लेकिन जीवानगर नहीं कर सकते, बहुत भीड़ वाला एरिया है, ब्लॉक नहीं कर सकते सर। तू मेरी बात नहीं मानेगा? आई एम सॉरी सर, पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी सर। क्या कहा? नहीं कर सकता? मेरी बात नहीं मानेगा? चल जाओ, बाहर जा, बाहर निकल, मेरे सामने कर, इसे बाहर निकल, बाहर निकल इसे, मेरे सामने खड़ा मत होना, चल बाहर निकल, शांत रहिए, निकल निकल। क्या समझता है तू अपने आप को? चला क्या होता है? एमएलए हूँ मैं, समझा तू? बेटा जरा रुकना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। किरण का आज कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी तुम्हारे रास्ते में ही है, जरा इसे वहाँ तक छोड़ दो। चल बाइक पे बैठ। बस में बैठ के कहीं रास्ता ना भूल जाए, इसलिए तुमसे कहा। कहीं रास्ते में टपक मत जाना, तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। दीदी बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टोटल 2 पेपर हैं। शाम को आते समय ध्यान से मुझे भी पिकअप कर लेना। आपके कंधे पर हाथ रख सकती हूँ क्या? इस एरिया में मेरी बहुत इज्जत है, उसे खराब मत कर। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या पकड़ कर बैठ? रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और मैं गाड़ी भी तेज नहीं चलाऊंगा। 2 इंच दूर बैठ। ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं क्या? फालतू बात करेगी तो उतरने के बाद मीटर के हिसाब से पैसे ले लूंगा। वो क्या है, मैं किसी से प्यार करती हूँ। अरे वाह, मेरे ख्याल से तुझे उस चिकन बिरयानी वाले से प्यार हुआ होगा। गाड़ी बढ़ाओ, देर हो रही है। इस जमाने में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन दारू पीता है, कौन चरस पीता है, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नाम बोल, पड़ोसी के नाते वो अच्छा है या बुरा पता करके बता दूंगा। किस एरिया का है? राम मंदिर। राम मंदिर? शिवाजी नगर। वो तो हमारी गली है। किताबी कीड़ा मनोज, चश्मे वाला राजा, या फिर वो दाढ़ी रखकर योगा करने वाला? वो सब नहीं है, फिर सामने के घर। हमारा घर है सामने। हमारे घर में? क्या कहा? अरे सुंदर है, वेरी गुड, मेड फॉर ईच अदर। सोना दिखाकर उसने तुझे पटा लिया। सुंदर नहीं, बंदर है, उससे कौन प्यार करेगा? तो फिर उस घर में मैं रहता हूँ, क्या मैं हूँ? तुम ही हो। तुम्ही से प्यार करती हूँ। बिरयानी देने पर मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। प्यार से रोटी दे देना, तुम्हारे पीछे ही दौड़ी चली आऊंगी।